गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र कुमार, आपका साइंस का टीचर जो है कि आज हम जो है पढ़ेंगे साइंस क्रिएशन की बुक्स से चैप्टर 1 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब जो है कि प्लांट्स वेयर ऑन अर्थ बिफोर ह्यूमन्स, पौधे जो है कि पृथ्वी पे ह्यूमन से पहले आए थे, पहले के हैं। ये प्लांट्स हैज मैनी पार्ट्स, एक पौधे में जो है कि बहुत से भाग होते हैं। प्रत्येक भाग जो है ईच पार्ट ऑफ प्लांट्स हैज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रत्येक भाग जो है प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। फॉर 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट आर लीव्स, रूट, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। 4 जो बेसिक भाग हैं, जो बेसिक पार्ट्स हैं प्लांट्स के, लीव्स है, पत्ती है, रूट्स है, स्टेम्स, फ्लावर्स को आधारभूत विभाग है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो इन द ग्राउंड विथ स्टेम अबव एंड रूट्स बिलो। अधिकतर प्लांट्स में जो है कि जमीन पे उगते हैं और तने जो है कि ऊपर की तरफ जाते हैं और जड़ जो है नीचे की तरफ। वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द रूट्स, जल और कुछ पोषक तत्व तो जो है जड़ों से आते हैं प्लांट्स में। द इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन जो है प्रक्रिया जो है ऑफ वाटर फ्रॉम पोर्स इन द लीव्स। लीव्स में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन पत्तियों में होते हैं, जिनसे जो है कि जल जो है वाष्पोत्सर्जित होता है। पुल्स वाटर थ्रू द प्लांट्स, और जल को जो है पौधे में पुल भी किया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इसे जो है प्रस्वेदन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन या प्रस्वेदन की प्रक्रिया कही जाती है। ए प्लांट नीड्स सनलाइट, एक पौधे में आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, खनिज और जल की, टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए। ए ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, एक हरे कलर का पदार्थ पौधे में पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, पर्णहरित। ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन नीडेड मेक फूड, ये जो है कि ऊर्जा को सूर्य से जो है कि आवश्यक ऊर्जा को जो है कि ट्रैप कर लेता है, सूर्य के प्रकाश को यानी अपने में ट्रैप कर लेता है, जिससे जो है कि आसानी से भोजन बना लेते हैं पौधे। क्लोरोफिल इज मोस्टली फाउंड इन लीव्स, क्लोरोफिल जो है अधिकतर पाया जाता है पत्तियों में। इनसाइड प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है एक भाग होता है पत्ती का, जिसमें जो है प्लास्टिक जो है पत्ती के अंदर पाया जाता है, जिसमें जो है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। विच आर इनसाइड द लीफ सेल्स, जो कि ये पत्ती के अंदर पाया जाता है सेल्स में, पत्ती की जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती है उसमें। द लीफ कैन बी थॉट ऑफ एज ए फूड फैक्ट्री, लीफ को जैसा कि हम सोचते हैं कहा जा सकता है, इसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है पौधे का, प्लांट का। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, अब पत्ती की संरचना। लीफ अबव ग्राउंड प्लांट ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पत्ती जो है ऊपरी भाग है पौधे का और विशेष अंग होता है जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। लीव्स आर टिपिकली फ्लैट एंड थिन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पत्तियां जो होती हैं फ्लैट होती हैं और पतली होती है, जिससे जो है कि ये अवशोषित कर लेती हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ which let us to distinguish the different kinds of the plants। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार के पौधे में। बट ईच लीफ इज फॉर्मेड बाय द फॉलोइंग पार्ट्स, लेकिन प्रत्येक पत्ती में का निर्माण जो होता है नीचे दिए गए भाग से ही होता है। पहला भाग जो है द ब्लेड, द ब्लेड इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, ब्लेड जो होता है फैला हुआ भाग होता है पत्ती का, जो फैला हुआ भाग जो आप देखते हैं पत्ती में, वो जो है ब्लेड होता है। इट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट पार्ट, ये जो है कि विशिष्ट भाग होता है पत्ती का। बेल्स एंड मिडरी, बेल्स या और मिडरी जो मध्य में पाई जाती है, डंठल से जो जुड़ी रहती है। बेल्स आर लाइक रिंकल्स एंड पाइप्स, बेल्स जो होती हैं
पतली पतली जो है कि रिंकल्स की तरह पाइप्स और पाइप्स की तरह होती है, रनिंग थ्रू द ब्लड, ये ब्लड पे रनिंग करती हैं, ब्लड पे फैली रहती हैं। दे आर रियली द वेस्कुलर बंडल्स, ये जो है कि वास्तव में जो है वेस्कुलर बंडल होती है, कमिंग फ्रॉम द स्टेम से, जो कि आती हैं तने से होते हुए, थ्रू आउट द पेटल, पेटल से मिल जाती हैं, पेटल से पत्ती तक रहती हैं, इनटू द सरफेस ऑफ ब्लेड, ब्लेड की सतह पे, पत्ती की जो ब्लेड है ऊपर का जो चपटा भाग है, थीन और जो है कि ब्लेड भाग है, उसी को ब्लेड कहते हैं, और ब्लेड पे जो है कि फैली रहती है। द सेंट्रल वेन्स इज कॉल्ड मिडरिप, जो सेंट्रल वेन्स जो होती है उसे मिडरिप कहा जाता है। मार्जिन्स आर एडेज, जो छोर होते हैं, जो कटाव जो होता है पत्ती का, जो कि किनारे का भाग जो होता है, द मार्जिन से इज द रिम आर फाइनल लिमिट ऑफ द ब्लेड, मार्जिन जो होती हैं ये रिम की तरह अलग अलग संरचनाओं में होती है और एक सीमित होती है, ब्लेड को जो है कि जो पत्ती का भाग होता है उसको एक सीमा तक सीमित करती है। पेटल, पेटल जो होता है जो स्टेम से जुड़ा होता है, द पेटल इज कनेक्शन ऑफ द स्टेम्स टू द ब्लेड, पेटल जो होता है जो कि जोड़ता है तने से ब्लेड को, पत्ती के भाग को तने से जोड़ता है। इट इज द चैनल ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये जो है कि चैनल होता है वेस्कुलर बंडल का, एराइक्विटिस में जो है उपस्थित होते हैं। इट वेस्कुलर बंडल, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, ये जो है कि छोटे भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, जो पेटल होते हैं या तो शॉर्ट होते हैं या तो लॉन्ग भी हो सकते हैं। दोज लीव्स हैविंग ए पेटल नो मैटर हाउ लॉन्ग इट में बी आर कॉल्ड पेटलॉइड, वे जिसमें जो है कि पेटल या जो है कि ऐसे मेटल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें जो है पेटलॉइड कहा जाता है। देयर आर सम लीव्स, कुछ पत्तियां जो है विदाउट पेटल, बिना पेटल के होती हैं, बिना डंठल के होती हैं, यानी डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी होती हैं। इन दिस केस दे आर कॉल्ड स्टॉकलेस और सेसिव, उन्हें स्टॉकलेस कहा जाता है या सेसिव कहा जाता है। लीव्स हैव मेन बाय 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, लीव्स जो है कि 3 मुख्य प्रकार के टिश्यू होते हैं लीव्स में। एपिडर्मिस, पहला जो टिश्यू होता है एपिडर्मिस, वन सेल थिक एंड सेक्रेट ए वैक्सी क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस, एक कोशिका में जो है स्राव होता है, वैक्सी जो है कि मोम की तरह जो है कि पदार्थ का स्राव होता है, जिससे जो है कि पानी का जो जल का लॉस होता है उससे बचाव करती है, पत्ती का ऊपरी भाग में जो है मोम की तरह चिकना परत लग जाती है, जिससे जो है कि पानी का लॉस जो है कि कम होता है, जल का लॉस जो है कम होता है पत्ती के द्वारा। पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस, अब निचला जो भाग होता है एपिडर्मिस का, उसमें जो है कि पोर्स पाई जाती है, जिसमें जो है इन पोर्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, पर्णरंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनटू द आउट ऑफ द लीफ, स्टोमेटा जो है नियंत्रित करते हैं संरचना फ्लो को, प्रवाह को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रवाह को पत्ती में। मीसोफिल, मीसोफिल जो है कि सेकंड टिश्यू है लीव्स का। मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर हियर, अधिकतर जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है कि यहाँ पे होती है। इट हैड 2 लेयर, इसमें जो है कि 2 परत होती है, 2 लेयर्स होती है, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो है प्लास्टिड सेल, सेल अरेंजमेंट मैक्सिमाइज एक्सपोजर ऑफ लाइट, इसमें जो है कि अरेंजमेंट होता है, अधिकतम जो है कि लाइट का, प्रकाश का जो है कि इन कोशिकाओं में एक्सपोज होता है, इकट्ठा होता है। स्पॉन्जी सेल, ये तो प्लास्टिड सेल है, और स्पॉन्जी सेल लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल लिविंग एयर स्पेस और गैस एक्सचेंज, यहाँ पर जो है कि जो सेल्स होती हैं वो लूज अरेंजमेंट में होती हैं, जिससे जो है कि यहाँ पे एयर को स्पेस मिलता है और गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद तीसरा जो टिश्यू है वो पत्ती का, वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट से, ये जो है कि परिवहन का कार्य करता है, परिवहन तंत्र का पौधे में कार्य करता है। दीज कॉन्टेन जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जो है कि जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, जो कि टिश्यू पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम,
जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम जो है कि जड़ों से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम जो है शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है, जो बना हुआ भोजन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है पौधे में। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रक्रिया जिसमें जो है कि पौधे जो है अपना भोजन जो है कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस इज द process by which plants, some bacteria and some other microorganisms use the energy from sunlight to produce sugar which cellular। इसमें जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पौधे और कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो है कि दूसरे सूक्ष्म जीव जो है ऊर्जा जो है प्राप्त यूज करते हैं सनलाइट की, और प्रोड्यूस शुगर के उत्पादन के लिए। विच सेलुलर रिस्पिरेशन कन्वर्ट इनटू एटीपी, जो कि कोशिकी श्वसन के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है एटीपी के रूप में। द फ्यूल यूज बाय ऑल लिविंग थिंग्स, ये ईंधन की तरह कार्य करता है सजीवों में जो एटीपी होता है। द कन्वर्जन ऑफ यूजेबल सनलाइट एनर्जी इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एक्शन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। अब जो है कि कन्वर्जन ऑफ यूजेबल सनलाइट का जो कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है सनलाइट का, सनलाइट से जो ऊर्जा होती है उसको जो है कि केमिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तन किया जाता है, जो कि पौधे में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। उसमें वी कैन राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस एज, हम जो है कि लिख सकते हैं इस पूरे रिएक्शन को, पूरे जो है कि प्रक्रिया को इस प्रोसेस के आधार पर जो है कि नीचे दिया गया है। रिएक्शन 6H2O प्लस 6CO2 सनलाइट क्लोरोफिल। 6H2O 6 जो है कि जल के अणु और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, और सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आप याद रखेंगे। C6H12O6 जो है कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है 6O2। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने आपको ऊपर ही बता दिया है। 6 जो है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जल के, और 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, एक मॉलिक्यूल्स जो है कि शुगर का बनता है, और प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं। क्लोरोफिल इज द मैजिक कंपाउंड दैट कैन ग्रैब दैट सनलाइट एंड स्टार्ट होल प्रोसेस। क्लोरोफिल जो है एक मैजिक कंपाउंड है, एक जादुई योगी की तरह है, जो है कि ये ग्रैब कर लेता है सनलाइट को, जो है कि तो अपने में इकट्ठा करता है और इस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। क्लोरोफिल इज एक्चुअली क्विट ए वेरिड कंपाउंड। क्लोरोफिल जो है कि पूरी तरह से अलग अलग, इसमें जो है कि अलग अलग यौगिक कंपाउंड होते हैं, भिन्न भिन्न कंपाउंड होते हैं, वेरिड कंपाउंड होते हैं। द क्लोरोफिल इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। द अदर बिग मॉलिक्यूल्स आर, जो दूसरे बड़े जो अणु हैं जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, ये सब जो है कि ये जो है कि इसके साथ जो है इस प्रक्रिया में बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसका यूज होता है और इससे जो है कि उत्पाद बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन विथ लाइट टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है कि मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, टू क्रिएट ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दैट ग्लूकोज इज यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एवरी क्रीचर्स ऑन द प्लैनेट। ग्लूकोज का यूज जो है अलग अलग विभिन्न रूपों में जो है कि जो भी इस ग्रह पे रहते हैं, जो भी इस ग्रह के प्राणी यानी अर्थ पे जो रह रहे हैं, सभी जीवों को आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की। एनिमल सेल रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जंतु कोशिकाओं को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। एनिमल सेल नीड एन एरोबिक एनवायरनमेंट वन विथ ऑक्सीजन। एनिमल सेल्स को जो है आवश्यकता पड़ती है एरोबिक एनवायरनमेंट की, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है श्वसन प्रक्रिया के लिए। फंक्शन ऑफ लीव्स।
पत्तियों के कार्य। लीव्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। लीव्स जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, आकार और आकृति के होते हैं। इट गॉट द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पर जो है कि नीचे दिए गए उनके कार्य। मोस्ट प्लांट्स फूड मेड इन देयर लीव्स, अधिकतर जो पौधे हैं उनका भोजन जो है कि बनता है पत्तियों के द्वारा जो है कि बनाया जाता है। लीव्स आर डिजाइनेड टू कैप्चर सनलाइट, लीव्स में जो है पत्तियों में ऐसी डिजाइन होती है जिससे जो है कि ये कैप्चर कर लेते हैं सनलाइट को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपने में। विद द प्लांट यूज टू मेक फूड थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिससे जो है कि प्लांट जो है कि यूज करते हैं भोजन बनाने में की प्रक्रिया में, जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरा जो कार्य है, प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, पौधे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जो है कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को त्याग देते हैं। प्लांट तीसरा जो प्रक्रिया कार्य है पौधों का, प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट जो है कि अतिरिक्त जल जो होता है, जो उनके जो है कि भोजन बनाने के अतिरिक्त जो जल बचता है उसको जो है कि गेट रीड कर देते हैं, त्याग देते हैं थ्रू देयर स्टोमेटा, अपने जो है पर्णरंध्र के द्वारा, जो पत्तियों में जो है कि पोर्स पाए जाते हैं उनके द्वारा, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। चौथा जो कार्य है, द कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स मेक देम रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड शुगर। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियां जो है कि बनाती हैं ये जो भोजन, उसमें जो है कि प्रोटीन, मिनरल, खनिज और शुगर की मात्रा होती है। टेस्टिंग फॉर स्टार्च, अब स्टार्च का कैसे जो है कि टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। हाफ फिल ए बीकर, आप जो है कि आधा जो है कि पानी से भरा बीकर ले लीजिए, एंड बॉयल द वाटर, और पानी को उबालिए। प्लेस द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, अब जो है कि एक उबलते हुए पानी में पत्ती रख दीजिए फॉर 1-2 मिनट, 1 या 2 मिनट के लिए। देन पुट द लीफ इनटू ए बॉइलिंग ट्यूब, तब जो है उस पत्ती को उठा करके एक उबलते हुए ट्यूब में रख दीजिए। ट्यूब जो है कि जो बीकर के अंदर रहेगा। पोर एनफ एथनॉल, और उसमें थोड़ा कुछ जो है कि एथनॉल की बूंद डाल दीजिए। टू कवर द लीफ, और लीफ को कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इनटू द बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर, और इस उबलते बॉइलिंग ट्यूब को बीकर के जो बॉइलिंग वाटर जो है बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, उसमें डाल दीजिए। वाटर बाथ इज यूज्ड टू प्रिवेंट, वाटर बाथ जो है, वाटर बाथ का यूज करेंगे। देन पुट लीफ इन बॉइलिंग ट्यूब, पोर एनफ ए वाटर बाथ इज यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, अब जो है कि वाटर बाथ का यूज करेंगे बचाव के लिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो वाटर बाथ का यूज कर सकते हैं। दैट मे अराइज फ्रॉम एल्कोहल बीइंग इनफ्लेमेबल, इसके कारण जो है, इससे जो है कि एल्कोहल जो है इनफ्लेमेबल रहे, ज्वलनशील न रहे। रिमूव द फ्लेम व्हेन एथनॉल बॉयल्स, अब जो है कि अलग कर लीजिए फ्लेम को व्हेन द एथनॉल बॉयल्स, एथनॉल जब बॉयल्स कर जाए, एथनॉल जो है उबल जाए, तो फ्लेम से अलग कर दीजिए जो है कि बीकर को। रेंट्रोडक्स द फ्लेम व्हेन द एथनॉल स्टॉप बॉइलिंग, अब जो है कि फ्लेम को जो है कि ज्वाला को जो है कि बुझा दीजिए, ज्वाला को कम कर दीजिए जब जो है कि एथनॉल स्टॉप बॉइलिंग करना बंद कर दे, तो इसको जो है हल्का कर दीजिए। रिपीट अंटिल द लीफ इज डिकलराइज्ड, अब दोहराएंगे जब फिर से उसको करेंगे इस प्रक्रिया को, तो लीफ जो है, पत्तियां जो है डिकलराइज होना शुरू हो जाएगी, इसका कलर जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा। व्हेन द क्लोरोफिल हैज बीन रिमूवेड, जब जो है कि क्लोरोफिल जो है कि निकल जाएगा। द लीफ लुक्स वाइट, तो पत्ती जो है कि सफेद दिखना शुरू हो जाएगी। रिमूव द लीफ फ्रॉम एथनॉल, जब पत्ती से जो है कि क्लोरोफिल जो है कि खत्म हो जाएगा, तो ये व्हाइट कलर में दिखना शुरू हो जाएगी। और जो है कि जब उसको एथनॉल से निकालेंगे तो ये जो है कि ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल मींस जो है कि खुदरापन आ जाएगा उसमें, पत्ती में कई भाग होना शुरू हो जाएगा। डीप द लीफ इन वाटर टू सॉफ्टन इट, अब उस पत्ती को जो है कि
पानी में डुबोइए। यूजिंग ए पिपेट, अब यूज कीजिए एक पिपेट का, पिपेट आता है लैब में, और उससे जो है पिपेट से आप जो है कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए और लीफ सरफेस पे, पत्ती की सतह पे जो है डाल दीजिए। पत्ती की सतह पे जो है डाइल्यूट तनु जो है कि विलयन आता है आयोडीन का, आपको मिल जाएगा, उसको डाल देंगे। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो लीफ जो है कि ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगी। दिस शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, ये जो है उपस्थिति को दर्शाता है कि पत्ती में जो है कि स्टार्च जो है स्टार्च को दर्शाया जाता है इस प्रक्रिया द्वारा, इस एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी, फिक्स द पेपर ऑन वन ऑफ द लीव्स, आप जो है फिक्स कर दीजिए पेपर जो है कि एक पेपर जो है कि एक पत्ती पे लगा दीजिए। मेक ए स्केच ऑफ द लीव शोइंग कवर्ड एंड अनकवर्ड पार्ट्स, अब स्केच कर दीजिए, स्केच खींच कर देंगे लीफ शोइंग कवर्ड, जो कवर्ड भाग है, और जो अनकवर्ड जो ढका हुआ है, जो ढका हुआ नहीं है अनकवर्ड है। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अब जो है कि अब सेट करेंगे प्रयोग के लिए। एक्सपोज सनलाइट फॉर 2 to 6 आवर, 2 से 6 घंटे तक उसको सनलाइट में रख देंगे। द पेपर इज रिमूवेड एंड द लीफ इज टेस्टेड फॉर स्टार्च, अब जो है कि पेपर को रिमूव करेंगे और स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि स्टार्च है कि नहीं एक्टिविटी में, इसमें यही देखना है। तो रिजल्ट, अब परिणाम निकलेगा, स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन एरिया दैट रिसीव लाइट, स्टार्च जो है कि उसी जगह पर उत्पन्न होगा जहां पे सनलाइट का प्रकाश मिला। शोइंग दैट, और इसे दर्शाने के लिए, दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इससे ये दर्शाया जा सकता है कि प्रकाश जो है कि आवश्यक है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। एक्टिविटी, शोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब ये इस क्रिया में दर्शाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। सेट अप द एक्सपेरिमेंट, अब जो है कि एक्सपेरिमेंट में एज सो ऑन प्रीवियस पेज, जैसा कि दर्शाया गया है पिछले पेज में, एंड एक्सपोज टू लाइट फॉर 2 to 6 आवर्स, 2 से 6 घंटे तक लाइट में रखेंगे। obtain a leaf from each plants and taste it for starch, और उसके द्वारा जो है कि स्टार्च का टेस्ट करेंगे। रिजल्ट, लीफ फ्रॉम जार ए इज टर्न ब्राउन, लीफ जो है जार ए में ब्राउन हो जाएगी। लीफ फ्रॉम जार बी टर्न ब्लैक और डार्क ब्लू, लीफ जो है पत्ती जो है जार बी में जो है कि ब्लैक या ब्लू कलर में हो जाएगी, जिसमें जो है कि स्टार्च होगा और ब्लैक या डार्क ब्लू में बदल जाएगी, और जिसमें नहीं होगा उसमें जो है स्टर्न ब्राउन में रहेगी। कंक्लूजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका जो है कि एक सबसे बड़ी जरूरत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस में। नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे नहीं होते, सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल, कुछ पौधे जो होते हैं जो है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, सो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए जो है कि ये जो है इस योग्य नहीं होते हैं कि वे अपना स्वयं भोजन बना सके। नॉन ग्रीन प्लांट्स आर द प्लांट्स विच अदर प्लांट्स टू मेक फूड दे डोंट हैव ग्रीन कलर, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जो कि अपना भोजन जो है दूसरे पौधे से जो है प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं ग्रीन कलर के कारण, हरा कलर इसमें उपस्थित नहीं होता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स, ये जो है निर्भर करते हैं, ये जो है कि अपना भोजन दूसरे सजीव पौधों से प्राप्त करते हैं। समटाइम्स दीज प्लांट्स एसिमुलेट द फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, कुछ समय ये पौधे जो है कि अपना जो है भोजन जो है मृत पौधे और मृत जंतुओं से ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल आर मशरूम, माउल्स, क्रोटन प्लांट्स etc, उदाहरण में मशरूम है, माउल्स है, कॉटन प्लांट्स हैं आदि। अब जो है कि नेक्स्ट
चैप्टर जो है कि आपको जो है कि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक्स।